हिंदुस्तान जिंदाबाद और साथ में इस्लाम जिंदाबाद। दोस्तों, फिर एक कुत्ते का बयान आया। हैदराबाद का राजा सिंह एमएलए, ये कुत्ता भौंक रहा है। इसको सही में गली का कुत्ता भी नहीं जानता होगा, तो ये सोशल मीडिया पर आकर शेर के बारे में भौंक रहा है। इस कुत्ते ने क्या बोला कि हमारे हिंदुस्तान में रहकर हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं और हमारे हिंदुस्तान में रहकर भारत मां की जय नहीं बोलते। अरे कुत्ते, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे और साथ में इस्लाम जिंदाबाद बोलेंगे। और तू क्या बोला? एमपी और एमएलए बना दिया, हमारे देश का खाते हैं। तूने और तेरे बाप ने उन्हें एमपी और एमएलए नहीं बनाया, हमारी देश की जनता ने उन्हें एमएलए एमपी बनाया है। उसे देश की जनता चुनकर लाई है, पार्लियामेंट में देश की जनता ने बिठाया है, ना कि तूने और तेरे बाप ने। और तू कहता है मुसलमान गद्दार है, ओवैसी गद्दार है। तारीख जानती है कि अगर मुसलमानों ने कभी गद्दारी करी होगी, हिंदुस्तान को अगर बांटने की किसी ने कोशिश करी है, तो वो बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जिसने हिंदुस्तान के बीच में भेदभाव और नफरत की दीवार खड़ी कर दी। हम तो सिर्फ उस नफरत की दीवार को गिराना चाहते हैं, और तुम उस नफरत की दीवार को और चुनते जा रहे हो। और तुम मेरे कायद के बारे में बोल रहे हो। अरे मेरा कायद तो शेर है, कुत्ते कौन है वो सब दुनिया जानती है। एक कुत्ता और आया उत्तर प्रदेश से, क्या नाम बताया उसका? जानी जानी, अमित जानी। काय का जानी? जानी दुश्मन में काम किया क्या? अरे जानी, तू क्या बोला? 23 मार्च को ओवैसी की छाती में तिरंगा गाड़ेंगे। तुझे गाड़ने की जरूरत नहीं है, ओवैसी के दिल में तिरंगा बसता है, और ओवैसी के चाहने वालों के दिल में तिरंगा बसता है। हिंदुस्तान हमारी जान है और हिंदुस्तान हमारी शान है। और हिंदुस्तान में मुसलमान जो रहता है, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी गर्दन कटा भी देगा और गर्दन काट भी देगा। हमें देश प्रेम ना सिखाओ। हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान और मुसलमान का एक एक बच्चा हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हें देश प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम सिखाओगे देश प्रेम? और वो बोला एक मां का जना। अरे मुसलमान का बच्चा एक मां का ही जना होता है, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। और अमित जानी, राजा सिंह, सुन, तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, और मैं नसीम सिद्दीकी दिल्ली एमआईएम से बोल रहा हूं। जाना ओवैसी साहब के आगे पीछे भी तेरे जैसे कुत्ते चलते हैं ना, भौंकते हुए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब शेर चलता है तो शेर की दहाड़ काफी होती है सामने वाले के लिए। तुम्हारी तरह कुत्तों की तरह नहीं भौंकते वो शेर की दहाड़ मारते हैं। और सुन राजा सिंह, तू हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान में हम भी रहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे की बात मत सोच। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। तेरे अंदर दम है जिसने गांधी जी को मारा है, उस गोडसे को मुर्दाबाद बोलकर दिखा। तू कह रहा है तिरंगा फहलाएंगे। अरे ओवैसी के घर पे तिरंगा फैलेगा, ओवैसी के ऑफिस में तिरंगा फैलेगा, उनके दिल में तिरंगा है। तेरे बस की तिरंगा है तो नागपुर के हेड ऑफिस पे जाकर तिरंगा फहरा के दिखा। काहे का सिखा रहे हो तुम हमें देश प्रेम? मुसलमान देश प्रेम जानता है, और मुसलमान जितना ईमान का पक्का होता है, उतना ही अपने हिंदुस्तान के लिए, उतना ही उसकी जान पक्की है और उसका ईमान पक्का है। हमें ना सिखाओ देश प्रेम। बंटवारा ओवैसी साहब नहीं चाहते, वो देश को बांटना नहीं चाहते। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, अगर देश को बांटने की किसी ने कोशिश करी है तो वो आरएसएस है, वो बीजेपी है, वो बजरंग दल है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो शिवसेना है, ना कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज ना मेरे कायद पे किसी घोटाले का मुकदमा, ना मेरे कायद ने संविधान के खिलाफ बोला है। अगर मेरे कायद ने बोला है तो तुम्हारे खिलाफ बोला है, और हमेशा बोलते रहेंगे। वो क्या, उनके हर चाहने वाले तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। आ जाओ, गर्दन काटने की बात करते हो। चूड़ियां पहनी है क्या हमने?
गर्दन काटो, लेकर आओ तलवार। कितना काटोगे? अरे काटते काटते थक जाओगे, लेकिन मुसलमान की जान निकल जाएगी और वो एक ही बात बोलेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और साथ में इस्लाम जिंदाबाद।